मतदाता दिवस की थोड़ी सी मैं जो बैकग्राउंड है वो आपको बता देती हूँ। उसमें 2011 में ये प्रथम बार इसको अपने देश में मनाया गया था। इसके पीछे मनाने का जो छोटा सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो इलेक्शन है, हम सबको पता है कि अभी तो ठीक है कोरोना है, और ये हमने प्रोग्राम भी बहुत ही संक्षिप्त केवल इसलिए रखा है क्योंकि जो अभी भी अपने जो कोरोना गाइडलाइंस, उसकी जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना के लिए, तो इलेक्शन जो भारत में होता है हमेशा एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये एक अपने देश की सबसे जो ना इतना बड़ा लोकतंत्र, जनसंख्या इतने हर साल इतने, इस बार अपने रणजीत क्या टारगेट था जो 18+ जो अपन ने जोड़े थे, क्या टारगेट था और जोड़े कितने अपन ने? मतलब हर बार एक विधानसभा से कम 16,000 का टारगेट आ जाए, तो आप सोचो हर साल इतने पूरे भारत में इतने लोग 18+ के लोग उसमें जुड़ते हैं जो कि अब वोट देने लायक है। तो इसका मतलब सरकार ये चाहती है अपना कि जो इलेक्शन है उसको सरकार खुद एक त्योहार की तरफ लेने का मतलब ये है कि इसमें हर आदमी का जो वोट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और आज अपन वोट की ये है कि इसमें कोई वो क्या बोलते हैं ना, असमानता नहीं है। एक वोट है, वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, वो भले दिव्यांग हो, वो 18-19 साल का हो या भले वो 99 ईयर का हो, सबके वोट की सेम महत्ता है। मतलब ये चीज हमको देखने में बहुत ही छोटी लगती है। अपन हमेशा सुनते हैं ऐसी कहावत कि एक एक वोट की कीमत होती है। हम ये बहुत, हमको लगता है क्या मतलब चीज है ये, उनसे पूछो जो जनप्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं। और जब हम चुनते हैं और जब कभी कभी अपने बहुत सारे हर साल जब लिस्ट निकलती है तो कितनी बार हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति मात्र 1, 2, 10 वोटों से जीत गया। तो अपन ये सोच सकते हैं कि हम जो अपना जिला हो गया, हम उपखंड स्तर पे बैठे हैं, ग्रामीण स्तर पे जो चुनाव जो भारत में त्रिस्तरीय जो चुनाव होते हैं, ग्रामीण स्तर तक में सरपंच तक डायरेक्ट लोग चुनते हैं उसको। तो हम इसलिए इस चीज को सरकार ये महत्ता देना चाहती है कि जो नए वोटर्स जुड़ रहे हैं वो सरकार के लिए या जो अपने देश के लोकतंत्र उसके लिए कितने जरूरी है, उसकी ही महत्ता को साबित करने के लिए उसको एक लोगों में एक माहौल क्रिएट करने के लिए जो 18+ जो है युवा, यानी कि हर मतदाता जो है देश का भविष्य तय करता है। वो देश का ही नहीं, देश तो अपन जब सबसे लोकसभा चुनाव होते तब हम तय करते हैं, जबकि जो ग्रामीण स्तर के जो चुनाव होते हैं सरपंच का होता है, जिसमें डायरेक्ट सरपंच का वोट डायरेक्ट होता है। अपन को सबको पता है डायरेक्ट चुनाव होते हैं सरपंच के। जब एक सरपंच को आदमी चुनता है तो वो 18+ को ये पता होना चाहिए कि मैं जो मेरा वोट है वो एक निष्पक्ष तरीके से दूं, मैं जो बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग आदि से ऊपर उठ के दूं। और क्या वो जैसे अभी महेंद्र जी बता रहे थे कि अभी भी जागरूकता का अभाव है। अभी भी हम कितनी बार जाति के आधार पर देते हैं, धर्म का आधार ये हो गया कि जैसे मान लो अपने क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लो विधानसभा का कोई चुनाव है, उसमें मान लो विधायक के बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, तो कभी कभी हमको ये लगता है कि ये जो कैंडिडेट मेरे क्षेत्र का, मैं इसको वोट दे देता हूँ। गांव वाइज भी होते हैं कैंडिडेट सारे, जो मान किसी न किसी गांव का होता है। तो वो इसमें चुनाव आयोग का यही केवल कहना है कि जो आप वोट है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको जब भी यूज करें, नॉर्मली 5 साल में ही होते हैं हर अपने चुनाव, उसको बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे से यूज करें। और यही 18+ को बुलाने के लिए मेरी जो मेन जोर था, मैंने ऑफिसरों का जो नए जुड़े उनको जरूर बुलाना है, जो उनके ये अब उनकी ड्यूटी हो गई है। आप सब जो अपने भारत लोकतंत्र है उसके अब एक पार्ट बन चुके हो। अपन नागरिक तो है लेकिन अब लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र चलाने की जिम्मेदारी अब आप पे आ गई है। तो उसमें हम जब भी हमारे पास वोट देने का अवसर आएगा, नेक्स्ट जो भी चुनाव आएंगे उसमें हम अच्छे से वोट देंगे। भारतीय जो लोकतंत्र ऑलरेडी इतना सशक्त है, कल हम 26 जनवरी भी मनाने जा रहे हैं, तो इसमें एक सबसे सुंदर सी जो बात जो मेरे को अपने देश के बारे में लगती है, पहली तो ये कि वोट देने का अधिकार है ना, इतने इवन जो इंग्लैंड में, फ्रांस में भी जब वोट देने का स्टार्ट हुआ ना, उनका सार्वभौमिक मताधिकार कहीं स्टार्ट नहीं किया। पहले उन्होंने पुरुषों को ही दिया, पहले ये था केवल इतने जो आय वर्ग के लोग ही देंगे। केवल भारत जो उसमें स्वतंत्र हुआ था तब भारत, अपन सोच सकते हैं कि वो कितना मतलब अभी भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में ही आता है। उस समय भारत इतना मतलब पिछड़ा हुआ था, इतना अशिक्षा की जो दर है वो भी इतनी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी सरकार ने जो उस समय जो अपने लोग बैठे थे कानून बनाने वाले,
जो भी अपनी थी उसमें सबने सार्वभौमिक मताधिकार दिया। ये खुद में ही बहुत एक विशेष चीज है, क्योंकि चीज कहीं नहीं थी, किसी भी देश में ये चीज लागू नहीं की थी। सर्वप्रथम जो सार्वभौमिक मताधिकार, इसका साफ सा मतलब है कि मताधिकार में आदमी पुरुष का डिफरेंस नहीं है, उनके आय का कोई डिफरेंस नहीं है, वो दिव्यांग है तो भी उसके सबका एक वोट, एक आदमी एक वोट, सबका सेम महत्व होगा। तो इसलिए इस जो ये देश की जो सुंदर चीज है, इसको हमेशा हमको बनाए रखना। केवल जो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो ये इसको केवल ऐसा नहीं कि हम आए यहाँ पे केवल एक कार्यक्रम कर लिया सरकारी, उसकी तरह चले गए। यहाँ से हमको कुछ सीख के जाना है। दूसरा, जो मतदाता है उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन में जो कड़ी होती है, वो होता है अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो कि यहाँ पे कुछ हमने उसमें चिन्हित भी किए, जिनको हम आज सम्मानित भी करेंगे। बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है, वो चुनाव आयोग उसको सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी जो मानता है चुनाव में, वो उसको मानता है। और उसको ये चुनाव आयोग मतलब ईआरओ तक डिसीजन जो लेता है, किसी का नाम घटाना है, किसका जोड़ना है, तो उसमें बीएलओ की स्पष्ट टिप्पणी अति आवश्यक है, अनिवार्य टिप्पणी है। बिना बीएलओ की टिप्पणी के ईआरओ, जो कि नाम जोड़ने और घटाने का जिसको काम दे रखा है, अपने जो इलेक्टोरल रोल होती है उसको जब भी जैसा भी अपने सबसे, उससे भी चुनाव में स्पष्ट क्या रखा है, बीएलओ की टिप्पणी के बिना ईआरओ तक कुछ नहीं कर सकता। और इवन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, वो भी बीएलओ की टिप्पणी के बिना उस ना किसका नाम घटा सकता है ना जोड़ सकता है। इसका मतलब अपन कौन से पद पे जो है बीएलओ है, वो इस चीज को समझे कि वो कितने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं। दूसरा, देश को जो लोकतंत्र है वो सही से बना रहे, उसमें निष्पक्षता रहे, उसमें किसी का नाम गलत तरीके से हटे नहीं और सभी का नाम सही तरीके से जुड़े। जो भी किसी को पता नहीं है कि मेरा नाम जोड़ना चाहिए तो उसका नाम जुड़वाएं। तो ये सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है यहाँ पे। इसके अलावा जो सुपरवाइजर हैं, वो जो बीएलओ के 10-12 बीएलओ का जो क्लस्टर बना रखा है, उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं, जो कि उनको सुपरवाइज करते हैं कि वो सारा काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और फिर जो अंत में जो आते हैं वो एईआरओ और ईआरओ होते हैं। यहाँ अपने टोटल नवलगढ़ में 4 अभी वापस जो निर्वाचन आयोग ने, पहले केवल एक ही एईआरओ हुआ करते थे, तहसीलदार का जो पद होता था, अभी इन्होंने 4 एईआरओ दे दिए, क्योंकि काम दिन ब दिन ज्यादा इलेक्शन का बढ़ता जा रहा है। नामांकन जो है जो नव पंजीकृत मतलब उनका नामांकन कार्य हमेशा बढ़ता जाता है, इसलिए संख्या एईआरओ की इन्होंने अब नवलगढ़ में भी 4 कर दी है। तो मेरा केवल आपसे यही कहना है कि सब अभी तक जो काम हम कर रहे हैं, खुद के जो किसी भी काम को कम ना समझें, क्योंकि अगर देश का लोकतंत्र चल रहा है अभी भी इतना स्मूथली, दूसरे देशों में तो लोकतंत्र आए खत्म हो गए, राजतंत्र आ गए, तानाशाही आ गई, वो तानाशाही खत्म हो गई, फिर मतलब सिस्टम ऊपर नीचे चलने लगा। लेकिन भारत की अभी भी ये सुंदरता है कि उस लोकतंत्र जो हमें 1947 में सबने मिलकर जो स्थापित किया था पूरी जनता ने, वो अभी तक चल रहा है और एकदम स्मूथली चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये कि आप दूसरे देशों में जाके कंपैरिजन करना कभी अपने भारत का दूसरे देशों से, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो डेमोक्रेसी का सर्च करना, भारत और दूसरे देशों की डेमोक्रेसी से कभी सर्च करके देखना, आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बैठे वो डायरेक्ट इलेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जितना सारे अधिकारी हैं, सुपरवाइजर बीएलओ है, उनका ही जितना भी योगदान है, साथ में जो मतदाता नव पंजीकृत मतदाता है, सभी का हम सब एक वो टीम है। जब इलेक्शन को अपन टीम होती है इलेक्शन, और बहुत ही जब भी इलेक्शन किसी भी जगह होते हैं विधानसभा, हमको पता है कि एक होता है ना एक अलग सा एक माहौल, सबको पता लगेगा इलेक्शन आ गए, ऑफिस का माहौल चेंज हो जाता है, अपने फील्ड का माहौल चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? जबकि छोटी चीज क्या है, एक वोट ही तो देना है अपना। एक दिन के काम के लिए 3-3 महीने 24 घंटे लोग काम करते। क्यों? क्योंकि वो जो आपका एक वोट जो एक दिन डाला जाएगा, वो आपके आगे के 5 साल आपके तय करेंगे। भले वो सरपंच का चुनाव हो, भले वो पंचायत समिति का चुनाव हो आपका, भले विधायक का हो, या भले लोकसभा का हो चुनाव। तो केवल